राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उद्योगों के विकास के लिए संकल्प लिया। और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए जानते हैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। जागृत है उसको व्यक्त भी करते आगे एमएसएमई की सेवा ही हमारे सबसे बड़ी पॉलिसी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार बहुत तेजी से जितने निराकरण कर रही है समस्याओं पर बातचीत कर, तो हमारा टारगेट है कि हम बिजनेस ग्रोथ की बात करें कि भाई आप अपना व्यापार बढ़ाइए बस, क्योंकि विकसित भारत का सपना सब देख रहे हैं। तो अगर जब व्यापार बढ़ेगा तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे ही दूर होंगी। तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो भी परिकल्पना आदमी कर रहा है तो वो उसको और सजग करे और ग्राउंड पे लाए। तो ग्राउंड रियलिटी सबसे बड़ी गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए सर? सरकार गवर्नमेंट बहुत प्रैग्मेटिक है, सुन रही है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो करेक्ट होनी होती है उसका प्रतिवेदन देने के लिए हम लोग बैठे। तो हम लोग उस समस्याओं का निदान कराने की बात करेंगे। सभी को कैसा निर्देश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं कहूँगा कि खूब समय दें अपने परिवार को, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जम के काम करें। और जम के काम करेंगे तो सब समस्याओं का निदान हम लोग मिलकर करेंगे। मैं दिनेश गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का, और ये मेरे लिए बात। आज आप बताइए किस पद पे चुना गया, क्या प्राथमिकता है आपकी? मैं सूर्य प्रकाश जवेलिया, मेरी पार्वती इंडस्ट्रीज के नाम से यूनिट है यहाँ नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में। आज मुझको यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा इसका निर्वाह करूँ। सर, वाइस प्रेसिडेंट का दिया गया है, चुनौती होता है, तो क्या कहना चाहिए? इस पद को निभाते हुए हमको जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं वो हमारे मेंबर्स के बीच में उसका प्रसार करना है। उनको बताना है कि हम कैसे लाभ ले सकते हैं नीतियों का। और बड़ा चुनौती भरा कार्य ये है कि हमारे जो एमएसएमई मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं वो फाइनेंस जुटाने में, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से। उन सब परेशानियों को सरकार तक पहुँचाना, उनका समाधान देना और उनके लिए सुझाव देना कि किस तरह से इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू सो मच। मैं सरबजीत सिंह, ग्रेटर नोएडा से। मुझे आज आईआईए हेड ऑफिस द्वारा चैप्टर चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संस्था विगत 40 वर्षों से एमएसएमई की भलाई के लिए कार्य करती है। तो हमारा अब अपना प्रयास रहेगा कि गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में जो भी हमारे उद्यमी भाई हैं, 1000 से प्लस उद्यमी भाई हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसके उत्थान के लिए या उनकी भलाई के लिए अपना भरसक प्रयत्न करेंगे और उनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो समय समय पर निकलती रहती है उनका उन्हें बेनिफिट पहुंचे एमएसएमई उद्यमियों तक। धन्यवाद। क्या क्या प्रायोरिटी रहेंगी? एक तो हमारा B2B पे मेन फोकस है कि हम इसके थ्रू अपने उद्यमी भाइयों को B2B का अधिक से अधिक लाभ दिला सके। दूसरा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह निकलती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उसमें उनकी हर संभव मदद कर सके। सर, अपना परिचय। मैंने ऑलरेडी परिचय दिया आपको। सरबजीत सिंह, मेरा ग्रेटर नोएडा में पलक टेप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो हम विगत 25 वर्षों से टेप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एमएनसी कंपनियों में सप्लाई करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं विशाल गुप्ता चैप्टर शामली से बिलोंग करता हूं और चैप्टर शामली आईआईए चैप्टर शामली से आज चेयरमैन पद पर नियुक्त हुआ हूं। तो नई नियुक्ति के बाद जो आईआईए की आप चैप्टर के लेकर क्या रणनीतियां रहेंगे, क्या रिक्वायर, क्योंकि जिस तरह आईआईए में जैसे कहा जाता है कि खासकर एमएसएमई के लिए अनिवार्य करीब 20% मैंडेट है, लेकिन वो हो नहीं रही है।
या उनके साथ में और भी दिक्कतें हैं, जैसे जीएसटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सपोर्टर के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरह से आप निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आईआईए चैप्टर शामली एक बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में पिछले कई वर्षों से वहां पर कार्यरत है। और खासकर इस साल के हमारे जो एजेंडे रहेंगे, जो एमएसएमई में खासकर, क्योंकि हमारा शामली एक छोटा जिला है और माइक्रो और स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज मेजरली हमारे पास हैं, तो हमारा खास फोकस ये रहेगा कि माइक्रो और स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज को उन्हें इस तरीके से प्रमोट करें कि वो अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट तक लेकर जाएं। उसमें क्वालिटी एनहेंसमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और हाउ टू अचीव द मार्केट, हाउ टू फाइंड द टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स, हाउ टू अप्रोच देम, और इस तरह के विभिन्न कार्य जिससे उनका व्यापार बिजनेस प्रमोट हो सके, उसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। और साथ ही जहां तक बात आती है विषम परिस्थितियों की, दिक्कतों की, तो उनके समाधान के लिए हमेशा आईआईए शामली प्रयासरत रही है और आगे भी इसी तरह रहेगी। अच्छा, अब आपका क्या एजेंडा रहेगा अगले साल के लिए, अगले कार्यकाल के लिए पूरा क्या रहेगा, किस तरह रोड मैप रहेगा? हमारा सबसे प्राइम एजेंडा हमारे और हमारी टीम का जो रहेगा वो एक्सपोर्ट का रहेगा। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम शामली के छोटे उद्योग, माइक्रो और स्मॉल लेवल के उद्योग जो एक्सपोर्ट का, जिनका चार्म है करने का लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता, हम लोग प्रमोट करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि शामली एक बहुत बड़ा